हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले में एक मैसेज ने हड़कंप मचा दी है। यह मैसेज गुजरात के आदिवासी विस्तार नर्मदा जिले में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रमुख के पद से लेकर मैसेज वायरल हो रहा है। गुजरात में कुछ दिन पहले गुजरात के कलाकारों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कलाकारों में से ठाकुर समाज के कलाकारों को आमंत्रित न करने की घटना को लेकर गुजरती फिल्म कलाकार विक्रम ठाकुर ने विरोध जताई थी और ठाकुर समाज का अपमान बताया था। इसमें लिखा है कि जागो आदिवासी जागो। आगे लिखा है कि 99% आदिवासियों की बहुमत पॉपुलेशन के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर आदिवासी लीडरों को साइड करके भारतीय जनता पार्टी के बिन आदिवासी को प्रमुख पद दिया गया है, जिनकी खुशी मनाने के लिए कल यानी दिनांक 20 मार्च को रैली और स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। इस बात भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के लिए बड़ी शर्मजनक है। इस मैसेज में आगे लिखा है कि इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी में रहे आदिवासी लीडरों की पार्टी में कोई गिनती ही नहीं और आदिवासियों पर बिन आदिवासी राज कर रहे हैं। इसलिए 99% पॉपुलेशन की बस्ती के आदिवासी लीडरों को जागना होगा। इसमें आगे लिखा है कि नर्मदा जिले में सालों पहले जब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था, तब पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और पार्टी के लिए योगदान देने वाले आदिवासी समाज के लीडरों का अस्तित्व खत्म होते इस भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट दिख रहा है। यह मैसेज 99% के आदिवासी विस्तारों में बिन आदिवासी लीडर और ऐसे प्रमुख को अपने कंधे पे बिठाकर आदिवासी नेता नाच रहे हैं। कितनी शर्मजनक बात है। इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी में रहे आदिवासी लीडरों की पार्टी में कोई गिनती ही नहीं और आदिवासियों पर बिन आदिवासी राज कर रहे हैं। इसलिए 99% पॉपुलेशन की बस्ती के आदिवासी लीडरों को जागना होगा। इसमें आगे लिखा है कि नर्मदा जिले में सालों पहले जब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था, तब पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और पार्टी के लिए योगदान देने वाले आदिवासी समाज के लीडरों का अस्तित्व खत्म होते इस भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट दिख रहा है। यह मैसेज 99% के आदिवासी विस्तारों में बिन आदिवासी पार्टी का प्रमुख बनाया गया है और ऐसे प्रमुख को अपने कंधे पे बिठाकर आदिवासी नेता नाच रहे हैं। कितनी शर्मजनक बात है। आगे लिखते हैं कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के आदिवासी नवयुवाओं को और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को, जिनकी सतत अनदेखा किया गया है और आदिवासी समाज को साथ में रख के उनका उपयोग ही किया गया है। इस मैसेज में आगे लिखा है कि इससे आदिवासी समाज के लिए बाल्टी में पानी लेकर डूब मरने की बारी आई है। आदिवासी समाज का सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए उपयोग करती भारतीय जनता पार्टी ने बिन आदिवासी को पार्टी का कमान हाथ में दिया है। तो आदिवासी समाज के प्रश्न, कुपोषण के प्रश्नों, आदिवासी समाज का विकास, आदिवासी विस्तार में शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कौन सुनेगा, यह सोचना होगा। रॉकी स्टार बैंड के आगे पार्टी में से साइड किया गया देडियापाड़ा और सगबारा तहसील के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और लीडरों और दोनों तहसील के युवाओं कल नवनियुक्त पार्टी के प्रमुख को कंधे पे बिठा के धूमधाम से नाचेंगे। तब नर्मदा जिले के आदिवासियों का सिर शर्म से झुक जाएगा। वाह रे भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी नेताओं और युवाओं, आप अभिनंदन के पात्र हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय आदिवासी। इस मैसेज में इतना ही लिखा है। क्या आप भी सोचते हैं कि भाजपा के आदिवासी नेता रिमोट कंट्रोल से चलते हैं? क्या आपको भी सवाल होता है कि बहुमत आदिवासी क्षेत्र में ऐसा एक भी आदिवासी नेता में इस पद की योग्यता नहीं है? दोस्तों, इस मैसेज को सुनने के बाद आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।